अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th या फिर क्लास 10 के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंट वाइज किस तरह होते हैं तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये छोटा सा जो लेक्चर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, हमारे पास जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं वो दो ही होते हैं। पहला जो होता है दैट इज़ साइन थीटा। थीटा एंगल होता है विद द एक्स एक्सिस। दूसरा हमारे पास होता है कॉज ऑफ थीटा। और जो थर्ड वन है इन दोनों की मदद से डिराइव्ड दैट इज़ टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट ऑफ थीटा की बात करें तो ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जबकि अगर इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, अगर हमारे पास जो बकिया तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। अगर बात करते हैं तो साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज़ कोसेक, यानी कि अगर मैं साइन को रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाता है दैट इज़ कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस को रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाता है दैट इज़ सेक थीटा। और सिमिलरली अगर मैं टेन का इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाता है दैट इज़ कॉस थीटा, और वो बराबर होगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा के। फ़िलहाल ये तीनों के तीनों रेसिप्रोकल्स हैं और जस्ट हमारे पास अगर साइन कॉस और टेन आ जाए तो बासानी हम इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू या फिर इनके साइंस भी मालूम कर सकते हैं। ध्यान में रहना चाहिए, जो भी साइन थीटा का साइन होगा वही उसके कोसेक का होगा, जो कॉस थीटा का साइन होगा वही सेक थीटा का साइन होगा, और जो टेंजेंट थीटा का साइन होगा वही क्वाड्रेंट वाइज कॉट थीटा का साइन होगा। जब भी हमारे पास कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलरली मीट करती हैं तो बेसिकली वो हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स बनाती हैं। हमारे पास जो सबसे पहला यानी कि अपवर्ड राइट है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। क्वाड्रेंट मतलब चार हिस्से, तो ये उन क्वाड्रेंट्स का जो पहला पार्ट है। सिमिलरली जो उसके फौरी बात है दैट वुड बी द सेकेंड क्वाड्रेंट, और हमारे पास जो उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और जो आखिर में बचता है दैट इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स तरतीब देते हैं। और इन साइन कॉस और टेंजेंट ये बेसिकली रेशोज़ हैं। किसके रेशोज़ हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान के रेशोज़ हैं। तो हमारे पास अगर मैं उस राइट एंगल ट्राइंगल को विद द हेल्प ऑफ सर्कल और इस कार्टेशियन प्लेन यानी कि एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो हमारे पास जो आने वाले रेशोज़ होंगे दैट वुड बी द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड द टेंजेंट थीटा। तो एक चीज़ जो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका दैट इज़ द ओरिजिन ओ, और ओरिजिन की जो राइट हैंड साइड पर होगा दैट वुड बी द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, और ओरिजिन के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। और ये जो क्वाड्रेंट 1 है ये वाज़े तौर पे बता रहा है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और वाई की भी तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वाई की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, जबकि एक्स की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर अगर मैं लोकेट करूँगा तो वो नेगेटिव होंगी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में चूँकि एक्स भी नेगेटिव आ रहा है और वाई भी नेगेटिव आ रहा है दैट इज़ वाई थर्ड क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, लिहाजा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की पॉजिटिव होंगी और वाई की नेगेटिव होंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस जो है बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान के रेशोज़ हैं। तो चले आपके सामने मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने से पहले एक अदद सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये सर्कल में बनेंगे किस तरीके से, और सिमिलरली इनकी जो साइंस होंगी मतलब साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो कुछ किस एतबार से होगी। देखिएगा आपके सामने मैंने एक अदद सर्कल बना लिया है जो होपफुली वीडियो के अंदर इसके जो ट्रेसेस हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। मैं आपके सामने एक पॉइंट ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले रहा हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ। इस पॉइंट से मैंने एक अदर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बना दी है
और उसने आकर एक्स एक्सिस को मीट कर लिया है। सिमिलरली मैं अब इस पॉइंट को ओरिजिन से मीट करवा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने इसको ओरिजिन से मीट करवाया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है। जबकि जिस पॉइंट पर ये सर्कल को मीट कर रहे हैं, चूँकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका ये है कि पहले एक्स की वैल्यू आएगी और बाद में वाई की वैल्यू आएगी। लिहाजा अगर मैं देखूं तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स कॉमा वाई जो है वो लोकेट करेगा एक पॉइंट को। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, ये जो एक्स है बेसिकली ये एक्स एक्सिस तक, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस पे फासला है ये एक्स हो जाएगा, और ये जो वाई एक्सिस का फासला है ये वाई हो जाएगा। और अगर राइट एंगल के एतबार से बात करें तो राइट एंगल के एतबार से ये हो जाती है बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा का अगर हम गौर करें तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास y, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि जो साइन थीटा का परपेंडिकुलर है वो हो जाता है y डिवाइडेड बाय, अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द b फॉर द बेस स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये एक लेंथ होने वाली है, और ऑब्वियसली कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर देगा। दैट मीन्स कि y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। अब जो भी आंसर आता है वो एक पॉजिटिव होगा, यानी कि ओवरऑल जो आंसर होगा साइन थीटा का वो भी एक पॉजिटिव आंसर होगा ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू द बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। और अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो बेस है वो एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ही यही है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। और सिमिलरली जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास क्या होगा? वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब चूंकि साइन थीटा भी पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जब हम एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आने वाला आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा के आंसर्स निकालते हैं तो वो तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, और जब ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस है कि जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनके आंसर्स भी पॉजिटिव होंगे। तो मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, हमारे पास तमाम के तमाम रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं कि अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो मैं आपके सामने अगेन एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ इन द सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने आपके सामने एक पॉइंट लोकेट कर लिया, सपोज दैट ये पॉइंट है जो कि मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया। अब अगर मैं इसको अगेन ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ तो आप देखिएगा जब मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास अगेन जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल थीटा। तो अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास एक्चुअली ये वाला जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि ये ओरिजिन के लेफ़्ट पर है और अभी हम लोगों ने सीखा कि ओरिजिन के लेफ़्ट पे हमारे पास नेगेटिव x की वैल्यूज़ होंगी, तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो x की नेगेटिव होंगी। और बात कर लेते हैं y की वैल्यूज़ के, तो हमने सीखा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू जो है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जबकि हमारे पास यहाँ पर इस राइट एंगल के
एतबार से देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है वो तो लेंथ है और वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। अब अगर हम थोड़ी सी साइन कन्वेंशंस को देखें तो साइन थीटा, अगेन साइन थीटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइन थीटा अगेन हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास y है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली y हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि अगर हम हाइपोटेन्यूज बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, और जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर निकाला भी था तो ओवरऑल साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन पॉजिटिव। दैट मीन्स कि इसका आंसर हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो y के पॉजिटिव होने की वजह से फाइनल आंसर भी पॉजिटिव दे रही है। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा की बात कर लेते हैं तो कॉस थीटा को अगर आप गौर से देखें तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस हमारे पास नेगेटिव x है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी कॉस की वो नेगेटिव x आएगी, डिवाइडेड बाय अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव भी हो तो नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव नंबर, द आंसर इज नेगेटिव नंबर। तो क्या पता लगता है कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है लेकिन कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने सीखा था कि ऑल के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि उसका जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और टेंजेंट भी नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉर्ड भी नेगेटिव होगा। तो डायरेक्टली मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि जो साइन थीटा है और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम के तमाम जो बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे और सेकंड में आके जो साइन है वो पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, और बकिया जो चार हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात कर लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी सपोज दैट मैं एक पॉइंट लोकेट करवा लेता हूं। अब ये वाला जो पॉइंट है, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, लिहाजा ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा -x, -y। जिस तरह मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो साइन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह हो रही है वो निकाल के दिखाया, सिमिलरली आप थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं। मैं फाइनली इनके आंसर्स लिख देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस थीटा होगा और जो उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। बस आखिर में एक स्टेटमेंट बनता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड में हमारे पास साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में हमारे पास कॉस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होगा। इन तमाम को याद करने के लिए आप लोगों के लिए आसान तरीका ये है कि इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। आपको हमेशा याद रहेगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये याद रखने से हमें ये याद रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है और फोर्थ में कौन है। ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी हमें किस तरह याद दिलाएगा इन सारी चीज़ों की। तो देखिए फर्स्ट में ऑल है, ए फॉर ऑल, तो ऐड का मतलब है ऑल। गौर से देखिएगा, ऐड का मतलब हमने ऑल से लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तवज्जो से देखें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एस, शुगर, ऐड शुगर, तो शुगर एस से स्टार्ट होती है, और ये जो सेकंड लफ्ज़ है बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास
किसको पॉजिटिव करता है, साइन को पॉजिटिव करता है, रेसिप्रोकल तो खुद ब खुद आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो सेकंड एस है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐड ए से यानी कि फर्स्ट से ऑल, जो शुगर सेकंड वर्ड है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मतलब साइन थीटा है। और अगर हम बात कर लेते हैं टी की तो गौर से देखेंगे तीसरा लफ्ज़ है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी स्टैंड्स फॉर द टेंजेंट थीटा। दैट मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा। और आखिर में चले जाएं तो हमारे पास आता है कॉफ़ी यानी कि सी से स्टार्ट हो रहा है और ये जो आखिरी यानी कि चौथा लफ्ज़ है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कॉस थीटा। तो अब हमें आखिर में ये लाइन बनती है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मतलब ऐड पहला लफ्ज़ तो ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, शुगर सेकंड लफ्ज़ है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, टू थर्ड है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा और टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा। जबकि हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कॉफ़ी यानी कि सी चौथा लफ्ज़ है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो होपफुली आपको इस लेक्चर के अंदर पता लग गया होगा कि हमारे जो टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो किस वजह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होते हैं और दो क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया और बाकी ये डिटेल मैंने आपके सामने एज इट इज़ लिख दी है। होपफुली आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।